रहे हैं अवाम की आवाज। बनाव सिंगार के बगैर खवातीन खुद को नामुकम्मल समझती हैं। खूबसूरत नजर आने के लिए कई जतन किए जाते हैं और क्यों ना हो, आखिर 16 सिंगार बने भी तो खवातीन के लिए हैं। आजकल बनाव सिंगार के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉस्मेटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की हैं। बहुत सी खवातीन ये सोचती हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए तो उनका हुस्न मुकम्मल हो जाएगा, जिसके लिए वो मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल भी करती हैं। टीम अवाम की आवाज से एक खातून ने राबिता किया जिनकी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के इस्तेमाल से मुतासिर हुई। उनके साथ क्या हुआ, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन को एक क्रेज़ हो जाता है कि उनका रंग अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। टीवी पे एडवर्टीज़मेंट भी देखती हैं और बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जो क्रीम्स हैं, नाइट क्रीम है जिसमें वाइटनिंग क्रीम है, वो सब बाज़ार में आपको बासानी मिल जाती हैं, बड़े स्टोर्स पे भी मिल जाती हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो ज़रा आज हम आपको दिखाते हैं। जी साइमा, क्या इस्तेमाल कर लिया था? मैंने नाइट क्रीम यूज़ की थी तो उसकी वजह से ये सब परेशानियाँ पेश आई। कितने अरसे यूज़ की थी नाइट क्रीम? तकरीबन 1 हफ़्ता लगाई थी। उसके बाद जो ये एक आध होने लगे, फिर इतने कदर बढ़ गए कि ये काले हो गए थे। अभी आप देख सकती हैं कि ये लाइट हो चुके हैं, वरना ये तकरीबन साल हो गया मुझे इलाज कराते हुए, पैसे खर्चा करते हुए, इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये तो अभी भी ऐसे लगता है कि स्किन जल गई हो, किसी ने जला दिया हो इसको। नहीं, देखने वाले यही कहते हैं, पर ये नाइट क्रीम लगाई थी मैंने, उसकी वजह से ये सब परेशानी में। अच्छा, फेस पे भी जो निशान है उसी की वजह से आए? जी, पहले कोई निशान नहीं थे मेरे चेहरे पे, बिल्कुल ठीक था, पर यह है कि सिर्फ रंग साफ करने की वजह से मैं लगाई थी बाजार से, उसकी बाद से ये शुरू हुई। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात मैं बताऊँ कि ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत है। लोग किसी भी स्टोर पे जाएंगे, इस क्रीम को ख़रीद के लाएंगे तो उनको ये होगा कि अच्छे ब्रांड की क्रीम हम लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो हाल हुआ है, इसका मतलब है कि ये 2 नंबर क्रीम जो कि घरों में बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स जिस तरह से हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं घरों में बनाई जाती हैं, उसके ऊपर लेबल कुछ और कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करके, पता नहीं क्या क्या यूज़ करके, एक्सपायर्ड चीज़ें यूज़ करके, तो स्किन का ये हाल हो जाता है। अच्छा साइमा, क्या पहले दिन जब क्रीम लगाई थी तो तभी से चेहरे पे ये धब्बे आने लगे? पहले दिन 1-2 दिन लगाई तो ऐसी चिरमिराहट सी महसूस हो रही थी, जैसे कि मेरी स्किन में कुछ जलना महसूस हो रहा है, पर मैं इसलिए लगाती रही, मैंने कहा शायद रंग साफ़ हो रहा है, इस वजह से ऐसा कुछ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रंग साफ़ होने का, रंग तो साफ़ हुआ नहीं, निशान बढ़ते चले गए उससे। अब तो क्रीम फिर आप लगाती रही मुसलसल फिर भी? नहीं, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते लगाई थी, जिसकी वजह से इतना सब कुछ बढ़ गया। वो तो मैंने मज़ीद नहीं लगाई जो इतना बढ़ जाती मैं। तो ये जो अब निशान पड़ गए, आपने कहा कि अब ये कम हो गए, पहले तो और भी काले दाग हो गए थे, बहुत ब्लैक हो गए थे, अब तो ये लाइट ब्राउन होते जा रहे हैं। तो अभी कैसे ठीक हो रहे हैं? अभी मैं रीगल से और हर जगह से इलाज, पहले प्राइवेट बहुत कराया, अब मैं थक गई पैसे खर्चा करते करते, फिर मुझे किसी ने रीगल का बताया सदर में, अब मैं वहाँ से इलाज करा रही हूँ। स्किन स्पेशलिस्ट? जी। उन्होंने क्या बताया कि क्या हुआ था? उन्होंने ये बताया कि जो क्रीमें होती हैं कि अब हर किसी को सूट नहीं करती और ये 2 नंबर भी बहुत बन रही हैं, तो इस वजह से जो है अभी इसको मेरी राय है कि आप किसी किस्म की कोई क्रीम यूज़ ना करो और कोई मेडिसिन भी यूज़ ना करो जब तक ये इलाज चल रहा है। अभी 5 से 6 महीने का इलाज बताया उन्होंने। 5 से 6 महीने आपको इलाज कराते हो गए हैं? मुझे तो साल हो गया है, मज़ीद 6 महीने का इलाज बताया उन्होंने। 1 साल हो गया और 6 महीने का मज़ीद इलाज बताया? जी। तो क्या कहते हैं, उसके बाद ये निशान ख़त्म हो जाएंगे या कम होंगे? बस कह रहे कम होते जा रहे हैं जब तक दवाइयाँ इस्तेमाल करोगी, पर यह है कि टाइम लगेगा। तो ये जब स्किन ऐसे हो गई थी तो दुख नहीं हुआ था कि पैसे भी ज़ाया हो गए, स्किन भी बर्बाद हो गई? बस दुख तो होता है, बस अब जिन्होंने बनाई है उनका क्या बोल सकते हैं। अच्छा वाला रंग था पहले मेरा, इतना काला नहीं था जैसे हर लड़की चाहती है कि मेरा रंग फेयर हो, मेकअप करने की ज़रूरत ना हो, बस उस वजह से इतना सब कुछ हो। उस चक्कर में अपनी स्किन ख़राब कर। जी। ख़वातीन के अंदर एक चीज़ आ गई है कि रंग बहुत सफ़ेद हो जाए। आपका जो भी रंग है, बस आप साफ़ सुथरे रहें, उस रंग को अच्छा रखें। अल्लाह ने जो चीज़ आपको दी है वो नेचुरल चीज़ है, जब आप उससे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे रिजल्ट्स भी आते हैं। दूसरा, भला उन लोगों का जो कि 2 नंबर कॉस्मेटिक बनाते हैं, ये नहीं सोचते कि वो 2 नंबर कॉस्मेटिक लगाने के बाद खुदा ना खास्ता किसी की स्किन ख़राब होती है। और आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं, ख़ासतौर पे जो लोकल वाइटनिंग क्रीम बना ली जाती हैं या वो जो फार्मूला क्रीम्स है वो बना ली जाती हैं, और जो महंगी क्रीम्स आप 2 नंबर लेके आते हैं मार्केट से, उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आप खुदारा आप लोग खुद भी इस चीज़ का ख्याल करें। तो ये जो 2 नंबर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसके बाद आपकी स्किन का ये हाल हुआ, उनसे क्या कहेंगी आप?
बस उनका अच्छा नहीं होगा, जैसा वो लोग बुरा कर रहे हैं अवाम के साथ, 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, लोगों की स्किनें ख़राब हो रही हैं। बस मैं भी यही चाहूँगी उनके साथ भी ऐसा ही हो, उनके घर वालों के साथ भी जैसा हमारे साथ हुआ। और आइंदा आप भी देखभाल के कोई प्रोडक्ट लेके आएँ। जी, बस नसीहत हो गई, आइंदा कोई ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। ये खातून और इन जैसी न जाने कितनी खवातीन, इसके अलावा कई हजरात, बच्चे, बूढ़े, वो सब जो ऐसी कॉस्मेटिक्स क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जल्दी अमराज बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम एक सैलून में मौजूद हैं, जेंट्स सैलून है ये, और हमने देखा कि जो मर्द हजरात हैं वो भी फेशियल वगैरह कराते हैं। वो यहाँ पे हेयर ड्रेसर हैं, स्टाइलिस्ट हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास कितनी तादाद में मर्द हजरात आते हैं जो कहते हैं कि फेशियल कर दें ताकि हमारा रंग अच्छा हो जाए। मुझे ये बताइए कि ऐसे लड़के या मर्द हजरात आते हैं जो कहते हैं हमारा फेशियल कर दें, हमारा रंग गोरा हो जाए? हाँ आते हैं, लेकिन रोज़ आते हैं, क्योंकि ये तो अब काम बढ़ रहा है माशाल्लाह। अच्छा काम हो रहा है फेशियल के लिए, मसाज के लिए, हेयर ट्रिमिंग के लिए, बाल रोल करने के लिए, बाल सीधे करने के लिए माशाल्लाह। कलर का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये बताएं कि जितने लोग आते हैं उनमें कितने फ़ीसद ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा रंग फेशियल के बाद गोरा हो जाए? नहीं, जब फेशियल करते हैं तो कोई भी में यूज़ करते हैं तो रंग गोरा ही होता है। आपकी कटिंग वटिंग हो रही है, फेशियल भी कराते हैं आप? जी, फेशियल वगैरह नहीं करवाते। क्यों नहीं कराते? स्किन खराब हो जाती है। फेशियल से स्किन खराब हो जाती है, लोग तो कहते हैं रंग अच्छा हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। जब शादी के लिए घर वाले रिश्ता ढूंढेंगे या आप कभी किसी लड़की को पसंद करेंगे तो आप चाहेंगे उसका रंग गोरा हो या नॉर्मल हो? घर वालों के ऊपर है, किससे भी करवाएं। अच्छा, रंग कैसा होना चाहिए? जैसा भी होवे, सांवला होवे, काला होवे, शादी तो शादी है ना, निभानी तो है। हाँ, अम्मी क्या कहती हैं, कैसी दुल्हन लेके आऊँगी? अम्मी तो बोलती है कैटरीना लेकर आऊँ। मतलब गोरी चिट्टी दुल्हन चाहिए अम्मी को। जिससे शादी की जाए वो खातून, उनका रंग गोरा होना चाहिए, सांवला होना चाहिए, कैसा होना? लेकिन होना तो गोरा चाहिए, लेकिन साफ़ सुथरा आ जाएगा। खुदा की कुदरत ने उसने ब्लैक बनाया तो उसे आदमी कुछ कह तो नहीं सकता। वो तो खुदा की कुदरत है। बेसिकली आपकी सोच है गोरा होना चाहिए? गोरा ही होना चाहिए। हर आदमी कहता है भाई औरत मेरी खूबसूरत हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो, हर आदमी की यही ख्वाहिश होती है। आपके पास कितने % लोग आते हैं जो कहते हैं कि फेशियल करें और हमारा रंग साफ सुथरा? तकरीबन 50%। अच्छा, और जो 50% है? 50% जो नहीं करवाते हैं, बोलते हैं नहीं यार हम करवाते ही नहीं है, कभी करवाया ही नहीं है। फेशियल कराया कभी ज़िंदगी में? नहीं, बस नहीं करवाया अभी तक। नहीं करवाया। लड़के अमूमन करवाते हैं अब फेशियल? हाँ, कॉमन सी बात है, लेकिन मैंने नहीं करवाया। अच्छा, फेशियल जो करा रहे होते हैं आपके दोस्तों में भी कुछ लोग होंगे, जानने वालों में भी, तो उसकी वजह क्या होती है, क्या सोच के करा रहे हो? की वजह बेसिकली ये होती है क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा आउटडोर पे घूमते हैं बाहर, तो उनके डस्ट वगैरह मुंह पे, मिट्टी, तो उसके थोड़ा कलर की वजह से कहाँ अच्छा हो जाए, फेयर हो जाए। आपने सोचा है कि आइंदा आने वाले सालों में आपकी शादी होगी तो आपकी बेगम जो है वो गोरी चिट्टी हो या सांवली हो? लड़की अच्छी होनी चाहिए, साथ देने वाली होनी चाहिए, कलर ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। और आपकी वालदा क्या सोचती हैं? वालदा तो यही सोचती है कि मैं चांद ही लाऊंगी। कितने लड़के आते हैं और कहते हैं फेशियल कर दें और हमें गोरा कर दें? अभी दूल्हे को तैयार करें। दूल्हा कह रहा था गोरा होना है। गोरा होना। अच्छा, फेशियल कराने की लड़कों में यही वजह होती है कि चाहते हैं कि हमारा रंग अच्छा हो जाए? फेस साफ हो भाई, मट्टी वट्टी होती है वो भी निकल जाती है, फेस भी साफ हो, गोरा भी हो जाता है। आपकी शादी हो चुकी? नहीं, शादी नहीं हुई मेरी अभी। ठीक है, शादी के लिए कैसी लड़की चाहेंगे आप? जैसी मिल जाए। जैसी मिल जाए। जैसी मिल जाए। अच्छा, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो तो आप कर लेंगे ऐसी लड़की से शादी? हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। गोरी होना जरूरी नहीं है? कोई बात ही नहीं। हमारा काम ही ऐसा है, हम खुद ही गोरी कर लेंगे उसको। खुद ही गोरा कर लेंगे, यानी गोरा कर ही लेंगे अगर ना भी हुई तो। कितने लोग आते हैं रोजाना और कहते हैं हमारा फेशियल कर दें? तकरीबन मैक्सिमम बहुत सारे आते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं, या पहले भी इतने ही आते थे? नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा आते हैं, पहले कम आते हैं। आप फेशियल करा रहे हो कि आपकी स्किन और रंगत अच्छी हो जाए? जी, दरअसल मेरे कज़न की शादी, मेरे को शादी में जाना है। अच्छा, तो आपने कहा शादी आजकल में? वैसे भी शादियों का सीज़न है तो हेयर सैलून में रश ज़्यादा होता है फेस मसाज के लिए। अच्छा, ठीक है। आपकी कज़न की शादी है, फिर आइंदा आने वाले सालों में आपकी अपनी भी शादी होगी। जी बिल्कुल। तो कैसी लड़की पसंद है? लव मैरिज करूँगा। लव मैरिज करेंगे? पसंद कर लिया? अच्छा, कज़न की बेटी है। ठीक है। गोरी है या सांवली है? गोरी है माशाल्लाह। अच्छा, गोरी देख के पसंद किया था? नहीं, वैसे ही। अच्छा, वैसे। जी। तो वैसे अमूमी तौर पे लड़कों को गोरी लड़कियां पसंद होती हैं? नहीं तो बस दिल साफ होना चाहिए, रंग का क्या है। क्या खुसूसियात होनी चाहिए जिससे शादी करने जा रहे हो आप? लड़की कैसी होनी चाहिए? बस
नॉर्मल घर गृहस्थी वाली होनी ठीक है, चाहिए। रंगत कैसी होनी चाहिए लड़की की? सांवला। सांवला होना चाहिए। ये पहला लड़का मैंने देखा है जो कह रहा है कि मुझे सांवली दुल्हन चाहिए। मेरे ख्याल में इनके लिए तालियां होनी चाहिए, वरना सबने कहा कि गोरी रंग की लड़की चाहिए। ये बताएं कि मुझे यहाँ पर जितनी क्रीम्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी फेस वॉश वगैरह भी सब पे लिखा हुआ है वाइटनिंग। ये वाइटनिंग मड मास्क है, पता नहीं कौन कौन सी वाइटनिंग। इसका मतलब है जो आप फेशियल करते हैं उसमें कोई वाइटनिंग इफेक्ट भी आता है? जी बिल्कुल वाइटनिंग आती है। असल में यहाँ कराची का माहौल मौसम ऐसा है कि बाहर रोड पे जाओ मिट्टी डस्ट वगैरह धुआं वगैरह होता है, तो इसी वजह से चेहरे में ऑयल हो जाती है, दाग वगैरह हो जाते हैं। तो इन क्रीमों का इस्तेमाल करने से वाइटनिंग आ जाती है, ऑयल वगैरह साफ़ हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद वही हाल हो जाता होगा। वो तो बाहर बंदा निकल रहा है रोड पे, वही धुआं डस्ट वगैरह लगता है मिट्टी, तो फिर वही। आपका अपना भी होता है कि खुद भी फेशियल करा? जी मैं जब छुट्टी पे जाता हूँ घर पे तो मैं खुद कराता हूँ अपने। और फिर ऊपर से अगर लड़की पसंद, मिसेस खान उसका रंग दबा हुआ था, उसका रंग कम था, वो समझ में नहीं आई। आप 2-3 और बताएं। मेकअप ना हुआ हो, बाकी जैसे भी रंग हो, कलर जैसा भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। रंग तो वाइट होना चाहिए। हर आदमी कहता है भाई औरत मेरी खूबसूरत हो। इस वक्त हम मौजूद हैं मिसेस खान के साथ। फेमस मैच मेकर हैं, आप अक्सर उनको टेलीविज़न प्रोग्राम पर देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वो आती हैं और उनकी बातें भी आप सुनते हैं। आज हम उनसे गोरे रंग के मुतालिक बात करना चाहेंगे और सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि कितने % लोग आते हैं जो अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन तलाश कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत गोरी चिट्टी सी लड़की। जब कोई अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए आता है तो क्या क्या डिमांड करता है, कैसी लड़की चाहिए? मैं तो इतनी परेशान हो गई, अब तो मैं ना लड़के वालों की डिमांड्स ख़त्म होती हैं बेटा, ना लड़की वालों की। मैं तो बहुत थक गई हूँ। और फिर ऊपर से अगर लड़की पसंद, मिसेस खान उसका रंग दबा हुआ था, उसका रंग कम था, वो समझ में नहीं आई। आप 2-3 और बताएं। गोरी चिट्टी, रंग गोरा हो, अंग्रेज़ यानी अंग्रेज़ लगे, फिर मैं उनको टॉन्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ फिर बाहर से कर लो, फिर मैं और क्या कहूँ। वी आर ईस्टर्न पीपल, हमारा ईस्टर्न कलर है, स्लाइटली टैन। बल्कि लड़कियां तो अब इतना ख्याल करती हैं अपने शक्ल सूरत का, अपनी कम्प्लेक्शन का। मैं तो देखती हूँ हमारी लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो हमारी लड़कियों के नकूश ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप फिल्म देखें, कितने अच्छे नकूश हैं, कितने अच्छे गोरे चिट्टे रंग उनके हैं। हमारी लड़कियां अब स्किन केयर करती हैं। अच्छा, ये डिमांड लड़के की वालदा की तरफ से आती है, लड़के खुद भी चाहते हैं कि बहुत गोरी चिट्टी लड़की होनी चाहिए जिससे हम शादी करें? देखिए, समटाइम्स लड़का भी चाहता है, लेकिन ज़्यादातर ये डिमांड माँ की तरफ से होती है। अच्छा। लड़का चूँकि आजकल का बॉर्न है, उसका दिमाग थोड़ा सा रोशन है, वो थोड़ा सा उसको वो दुनिया में घूमता है, उसको अवेयरनेस है कि गोरा रंग इज़ नॉट एवरीथिंग। One should be polite, one should be gentle, one should be humorous and one should be educated। और जो उसके साथ चल सके, जो उसे अच्छी बात कर सके। गोरे रंग की लड़की तो दिमाग ही दिखाती रहेगी, हाँ ये कर देना वो कर देना, यूँ ही डिमांड करती रहेगी और अपना नखरा ही दिखाती रहेगी। तो आप गोरे रंग के पीछे कभी ना जाओ। अगर आप बता रही हैं कि कहते हैं कि रंग दबा हुआ है, तो क्या फिर वो इनकार कर देते हैं शादी से? डेफिनेटली। मैं जब कह रही हूँ कि तुम्हें डॉक्टर लड़की, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, उसके प्लस पॉइंट्स और भी तो देखो। गोरा इज़ नॉट द, इट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया गोरे रंग को, गोरे रंग वाली लाकर क्या करनी है, जूते खाने हैं ज़्यादा है। और वो तो गुरूर में ही रहेगी कि मैं खूबसूरत भी हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, तो उसके पास तो प्लस पॉइंट्स हैं और साथ नेगेटिव में जा रही है अब, तो वो तो फिर घर पे डोमिनेट करेगी। वो तो फिर अच्छा, गोरे रंग वालों को जरा ये भी होता है कि हम दे आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट देयर कलर एंड कम्प्लेक्शन, अबाउट देयर ब्यूटी। ऑफ कोर्स लगाएंगी, ओढ़ेंगी, पहनेंगी तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसका तो चिट्टा रंग है, उसका तो गोरा रंग है, तो वो तो अदाएं दिखाएगी। आपने अभी कहा कि आप काउंसलिंग भी करती हैं, तो ऐसी जो लड़कियां जिनको बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है उनके रंग की बुनियाद पर, तो उनकी ज़िंदगी तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाती होगी, परेशान हो जाती हूँ। आजकल लड़कियों में कॉन्फिडेंस है। अच्छा। माँ बाप ने भी कॉन्फिडेंस डाला है, आपके एनवायरनमेंट ने भी कॉन्फिडेंस डाला है, और हम लोगों की बातचीत जो होती रहती है, हम कहते हैं आप पे पॉजिटिव पॉइंट्स अल्लाह ताला ने कितने दिए हैं। एक रंग दबे को लेकर तुम लोग क्या रोने लग जाओगे? आप अपने अंदर जो आप में स्किल्स हैं उनको हाईलाइट करें,
कितनी स्किल्स होती हैं। अपने चेहरे को क्लीन करें, आपकी स्किन वैसे ही साफ सुथरी हो, ग्लोई हो, दैट इज़ इनफ। वी हैव अ ब्यूटीफुल कलर, पाकिस्तानीज हैव अ ब्यूटीफुल कलर। बांग्लादेश की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे काला रंग है, हमारा तो अल्लाह का शुक्र हमारी लड़कियों का बहुत खूबसूरत रंग है। आई डोंट नो व्हाई वुमेन हैव दिस कॉम्प्लेक्स इन देयर माइंड कि बहुत गोरी चिट्टी चाहिए, और बहुत गोरी चिट्टी क्या करोगी भाई, बहुत गोरी चिट्टी लड़की। मिसेस खान, आपने बताया कि जैसे वालदा आती है, कहती है मेरे बेटे के लिए बहुत गोरी लड़की ढूंढ दो, और लड़के भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि बीवी वो होनी चाहिए जो कि बिल्कुल चिराग की तरह रोशन हो। जो लड़कियां आती हैं या लड़कियों के वालिदैन आते हैं लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, उनकी डिमांड होती है कि लड़का बहुत खूबसूरत, गोरा, फेयर होना चाहिए। बल्कि लड़कियां मुझे कॉल करके तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब वो कहती हैं आंटी आप देखें ना, मेरे लिए बड़ा खूबसूरत लड़का देखिएगा, मुझे बहुत शौक़ है कि मेरा हस्बैंड बड़ा हैंडसम हो, गोरा चिट्टा हो। मैं हंस पड़ती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ बेटा मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारा नसीब ऐसा ही लिखा हो कि तुम्हें बड़ा हैंडसम और गोरा लड़का मिले। बाज़ लोग कहते हैं शाहरुख खान जैसा हो, ये भी आपको मज़े की बातें बताओ। बाज़ लोग कहते हैं कि सलमान खान की तरह हो। अच्छा। हाँ, ये भी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। वो भी काफ़ी प्रिटी और यंग गर्ल्स होती हैं जिनकी ये होती हैं डिमांड। अच्छा, पढ़ाई से कोई फ़र्क है? जैसे आपने खुद बताया जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं जो वो टीन एज से निकल के ज़रा मैच्योरिटी की तरफ आती हैं, तो वो ये कहती हैं कि अच्छा कंपैटिबिलिटी हो या पढ़ाई लिखाई हो। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि कंपैटिबल मैच होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई लड़की बहुत गोरी है तो लड़का काला है, वो तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। आजकल लड़कियां ज़रा से काले या छोटे कद के हों तो इतना अच्छे 2-4 लड़के हैं, बिकॉज उनकी हाइट एक नॉर्मल पाकिस्तानी हाइट यानी 5-6 तक होंगे वो, बट दे आर टैलेंटेड, दे आर मनीड बॉय, लेकिन वो ज़रा सामने ज़्यादा हैं तो जहाँ जाते हैं उनको रिजेक्शन होती है। मुझे तो ये होता है गाड़ी लेकर फिर रहा है, और वो मुझे ये भी कहता है कि मिसेस खान मैं तो लड़की को भी गाड़ी ले दूंगा, लेकिन थोड़ी सी उसकी भी मैं कहती हूँ कि गो फॉर जस्ट नॉट ऑर्डिनरी, गो फॉर अ गर्ल हु इज़ जस्ट गुड लुकिंग। उसकी भी थोड़ी सी डिमांड, उसके दिमाग भी थोड़ा सा ख़राब है कि ज़रा सी गुड लुकिंग ज़्यादा ही हो। फिर मैंने कहा उसका भी दिमाग होगा, वो फिर तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी क्योंकि तुम्हारा रंग में भी कम हो और तुम ज़रा हाइट भी तुम्हारी शॉर्ट हो। चूँकि उसको पता होगा कि उसका वो शौहर जिसका गंदमी रंग है वो ज़रा अपने आप को थोड़ा सा कम महसूस करेगा और लड़की से जब शादी हो जाएगी और उसको ज़्यादा प्यार देगा, उसके ज़्यादा नखरे उठाएगा। बहुत खूबसूरत आदमी आपका कोई नखरा नहीं उठाएगा, बहुत खूबसूरत तो खुद अकड़ के रहेगा और आपको नौकरी बना के रखेगा। बल्कि अगर सांवला आदमी ले लो, आपसे शक्ल में काफ़ी कम हो तो वो आपका गुलाम ही बना रहेगा सारी ज़िंदगी। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग यू। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि इस तरह आपके पास कोई रिश्ता आया लड़के या लड़की का जिसका रंग कम था और वो परेशान हो के फिर किसी ट्रीटमेंट पे चले गए, रंग गोरा करने का इंजेक्शंस लगवा लिए या कोई ट्रीटमेंट ले लिया? ये लड़के और लड़कियों में दोनों में अब रुझान लड़कियों में वैसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं बाज़ लड़कों को देखा हुआ है। एक बच्चा तो मेरे पास आता है, उसने मलेशिया जाकर ना इंजेक्शंस लगवाए। अच्छा। और उसके रंग में बहुत फ़र्क आया है। अब उसका नखरा हो गया हुआ है कि मुझे आंटी अब आप डिफेंस साइड वगैरह की दिखाएं क्योंकि ही इज़ अ बिग शॉट। बहुत शुक्रिया मिसेस खान, आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और वैसे भी वो बातें बताई जो शायद हमें कम मालूम होती हैं, लेकिन आई विश के सोच बदल जाए और रंगत की बजाय क्वालिटीज़ देखी जाएँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि शादी के लिए अगर लड़की ढूंढ रहे हो तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? ये तो जिसको जो रंग पसंद होते वो वैसे ढूंढते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर लोगों को कैसा रंग पसंद होता है? ज़्यादातर लोगों को सफ़ेद रंग, वाइट, गोरा रंग पसंद होता है। आपको भी पसंद है गोरा रंग? क्यों नहीं पसंद है, ये तो सबको पसंद है गोरा रंग। मुझे ये बताइए कि आप अगर अपने लिए लड़की पसंद करें शादी के लिए तो उसकी रंगत कैसी होनी चाहिए? देखें, मैं तो ऑलरेडी पसंद कर चुका हूँ, शादीशुदा हूँ। अच्छा, शादीशुदा है, तो जब आप अपने लिए पसंद कर रहे थे लड़की तो क्या सोचा था? देखें, ये नहीं देखा था कि गोरी होगी या काली होगी, ये है कि बस ये तो पसंद के ऊपर दिल आ जाता है, तो फिर ये रंगत की तो अहमियत ही नहीं रहती। अच्छा, अमूमी तौर पे जो लोग हैं मर्द हजरात या ख़वातीन जब रिश्ता ढूंढने जाती हैं तो कैसा सोचती हैं? मेजॉरिटी गोरे रंग पर ही जाती है। मुझे ये बताएं, अगर आप शादी के लिए लड़की पसंद करें तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? मेकअप ना हुआ हो, बाकी जैसे भी रंग हो। सांवला भी चलेगा? सांवला भी चलेगा मगर मेकअप ना हुआ हो। ये बताएं कि अगर आप शादी के लिए लड़की पसंद कर रहे हैं तो उसकी रंगत कैसी होनी चाहिए?
नॉर्मल होनी चाहिए, कशिश होनी चाहिए उसमें रंगत करके। अच्छा, गोरी हो, सांवली हो, डार्क हो? सही है, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा गोरी हो ना ज़्यादा काली हो। अगर आप अब पसंद करें शादी के लिए लड़की, तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? नॉर्मल हो, ना वाइट ना ब्लैक। अगर आपके पास चॉइस हो अपनी पसंद से लड़की ढूंढना, तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपके जैसा होना चाहिए। ये बताएं कि शादी के लिए अगर लड़की ढूंढी जाए तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? रंग तो वाइट होना चाहिए। सफ़ेद होना चाहिए। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। लोग अमूमन जब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो उसका रंग कैसा कहते हैं होना चाहिए? सीरत देखते हैं हम लोग, तो हम तो लड़की की हमने तो सीरत देखी है, हमने तो सूरत नहीं देखी। तो इसकी वजह से बस कलर जैसा भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। शादी के लिए हमेशा सूरत नहीं देखी जाती है, सीरत देखी जाती है। खूबसूरत लड़की हो और घर में काम ना करे तो उसमें फ़ायदा नहीं है। आदमी सीरत देखता है, नमाज की पाबंद है, सही है, घर के काम काज करती है, उसको आदमी ओके करे। ज़िंदगी में अगर एहसास कमतरी किसी में कम हो जाए तो वो ज़िंदगी में नाकामी की तरफ जाता है। देखो, फार्मूला क्रीम्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, या तो हाईली स्टेरॉइड होता है या मरकरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें स्किन को डैमेज करती हैं। हम नाम रख देते हैं, अगर कोई थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन का है तो कभी उसका नाम ब्राउनी रख देंगे, कभी उसको काला कह देंगे, कभी कालू कह देंगे। इस तरह के नामों से जब बुलाते हैं तो लोगों में ये फील होती है कि वो दूसरों से अलग हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हैं, और वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से कोप अप किया जाए और सोसाइटी के इस रवैये को कैसे ख़त्म किया जाए, और कितने लोग इससे डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मजमूई तौर पर हम देखते हैं बहैसियत सोसाइटी हम अपनाए रखते हैं, कभी हो सकता है आपने भी, कभी मैंने भी, कभी बाकी लोगों ने भी कुछ ऐसे नाम से बुला लिया हो जो जहन में ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए नुकसानदेह हो, लेकिन उस किसी इंसान के लिए वो बड़ा टची पॉइंट हो सकता है। देखिए, ये जो रंग दबा हुआ होता है इसको बॉडी शेम में कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी का कद बहुत छोटा है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत दुबला है, इसी तरह रंग दबा हुआ है, किसी की आंखें ठीक नहीं है, तो लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया है तो वो किसी मकसद के लिए, अगर रंग दबा हुआ है तो उसके पीछे मकसद है। आप जानती है कि जिनका रंग दबा होता है उनको स्किन कैंसर नहीं होता, ठीक है ना, तो ये इसका फ़ायदा है। गोरों को स्किन कैंसर बहुत होता है, बड़ा कॉमन है वहाँ पे। तो ये माशरा जो है बेसिकली ये आपके ऊपर लेबल लगाता है कि ये बुरा है या अच्छा है। हकीकत में ना रंग बुरा होता है ना अच्छा होता है, कि अगर लड़की का रंग दबा होगा तो उसको रिश्ता नहीं मिलता, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, गोरे रंग को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और ये माशरे का मसला है, वैसे मसला नहीं है। लोग ये चीज़ नहीं समझते कि अगर आप किसी को बार बार टोकेंगे या इसको ये एहसास दिलाएंगे कि तुम्हारा रंग दबा हुआ है, तुम्हारा रंग सही नहीं है, तो उसमें ये होगा कि वो शख्स जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगा। ज़िंदगी में अगर एहसास कमतरी किसी में कम हो जाए तो वो ज़िंदगी में नाकामी की तरफ जाता है। बीमारियों के अलावा जो नफ्साती बीमारियाँ जिसमें स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, उसके साथ साथ इंसान जो है वो और मुश्किलात में शिकार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं लड़की जॉब पे जाएगी तो वहाँ उसको हमेशा ये चीज़ एहसास दिलाती रहेगी कि मेरा रंग गोरा नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि लोग इस चीज़ को नोटिस ना करें। तो एक तो ये कि वो बहुत ही फजूल पैसा खर्च करेगी वाइटनिंग क्रीम पे, जिसमें से कोई वाइट नहीं होता और वो शदीद नुकसानदेह होती है जो वाइटनिंग क्रीम जितनी भी है। उसके अलावा वो कोशिश करेगी कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म करे, मगर अंदर एक डर और खौफ रहेगा कि कहीं कोई पॉइंट आउट ना करे कि मेरा रंग दबा हुआ है। ये जो एहसास कमतरी इंसान के अंदर पैदा होता है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, आम आदमी को इसका अंदाज़ा नहीं है। जिन बच्चों में ये होती है, अगर उनके रंग दबा हुआ है तो वो बच्चे ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, और लड़कियों में जब होती है तो वो बेचारी अगर शादी हो भी गई उनकी तो वो ग़ुलाम बन के रहती है मर्दों की, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हस्बैंड अगर मैं उस तरह नहीं रहूँगी जिस तरह वो चाहता है तो हो सकता है वो दूसरी शादी कर लिया, किसी और लड़की की तरफ ले आए। अब एक घर में अगर 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा ऐसा होता है कि जिसका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो उसको कहा जाता है भाई तुम्हारे बहन भाई तो गोरे हैं, तुम तो हमारे भाई नहीं हो, तुम्हें कचरा कुंडी से उठा के लाए थे या तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। तो बचपन से उसकी पर्सनालिटी में एक कमतरी का एहसास आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। मैं तो कई ऐसे केसेस जाता हूँ। सालों पहले लाहौर में एक लड़की थी, उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी हाइट बहुत अच्छी थी बहन की, इसका कद बहुत छोटा था और रंग दबा हुआ था। उस लड़की ने उसको हमेशा उसकी
नाना नानी, दादा दादी, खाला फुप्पो सबसे ये बात सुनती कि ये कहाँ से पैदा हो गई, ये किसकी, इसकी माँ को बोलती किसकी बेटी है। उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में जब इस किस्म की बातें सुनी और उसकी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, उस लड़की के अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो गई, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई। उसके बाद वो लड़की गलत रास्ते पे चली गई। उसे बस तलाश थी कोई मुझे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, जहन में ये है कि अगर लड़की दबे हुए रंग की होगी तो औलाद फिर उसी तरह पैदा होगी, ये भी जहन के अंदर है। कोई लड़के से ही नहीं पूछता कि लड़के में भी अगर प्रॉब्लम होगी तो औलाद ऐसी पैदा होगी, वो कोई नहीं पूछता। तो हमारे पास आते हैं, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सेशंस देते हैं, ताकि उसमें खुद एतमादी आ जाए और वो शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में, लड़का या लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो अब हम अपनी एज ए सोसाइटी सोच को कैसे बदल सकते हैं? आप अगर सोचती हैं कि हम बदल सकते हैं तो जी ये बहुत टाइम लगेगा। शऊर लोगों में बेदार करें, तालीम आए, शऊर आए, तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें कि कैंपेन हो, लोगों में बातें हो, आप अपने दोस्तों से बातें करें, अपने घर वालों से बातें करें, वो आगे किसी से बातें करें, तो इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज होने में जनरेशंस लग जाती हैं। ऐसे शख्स जो इन तानों की वजह से, तल्ख बातों की वजह से डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हो रहे हैं और अपने आप को कमतर समझने लगे हैं, वो अपने आप को कैसे एक माशरे का मुफीद फ़र्ज समझ सकते हैं और कैसे जो बातें की जा रही हैं उनको पसे पुश डाल के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? अल्लाह ताला ने कोई भी शय बेकार पैदा नहीं। अगर किसी को सियाह पैदा किया है, किसी को सफ़ेद पैदा किया है, किसी को पीला पैदा किया है, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मसलियत है जो हम नहीं समझ सकते। तो अगर तो आपको रब्बे जुल जलाल के ऊपर भरोसा है, उस पर एतमाद है कि उसने जो कुछ मुझे दिया है उसके पीछे कोई उसका बड़ा मकसद है, तो मेरे ख्याल में इंसान को उसी वक्त इत्मीनान आ जाता है कि नहीं है, हो सकता है मेरे में कोई ऐसी सलाहियत हो जो किसी गोरे में ना हो। और हकीकत में आप दुनिया के जो बेहतरीन साइंसदान हैं ये सब देखें तो वो गोरे नहीं थे, उनमें से अक्सर जो थे वो दबे हुए रंग के थे, ऑलिव स्किन वाले थे, अक्सर ऐसे थे, ताकि लोग तुम्हारे रंग को ना देखें, नस्ल को ना देखें, तुम्हारी कारकर्दगी को देखें और उसी के ऊपर दुनिया में तुम्हें कामयाबी मिले। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम देखते हैं कि लोगों में रंग को गोरा करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने जो रंग दिया होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और रंग गोरा करने के क्रेज़ में अब इस तरह से एक दौड़ भी लग गई है कि बहुत से क्लिनिक्स भी शामिल हो गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, क्रीम्स भी हैं। लेकिन ये कितना अच्छा है और कितना नुकसानदेह है, या आपकी स्किन जिस कॉम्प्लेक्शन में है वो कितना अच्छा है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फबरीन हमारे साथ हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं और ज़ाहिर है इनके पास रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत से लोग आते होंगे कि हमें गोरा कर दें, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि कितने % लोग आते हैं और कहते हैं हमें गोरा कर दें? फिर अगर आप परसेंटेज पे लेना तो ये तो % बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप समझें कि अगर डेली 10 बंदे आ रहे हैं तो जिसमें जिनका और भी साथ साथ कंसर्न है, लेकिन उसमें से 7 को तो ज़रूर साथ में गोरा भी होना है। अच्छा। तो आप रेशो का अंदाज़ा लगाएं उससे। अच्छा, उसमें जेंडर कितना काउंट करते हैं? क्या सिर्फ ख़वातीन आती हैं या आदमी भी आते हैं? मेल और फीमेल का जेंडर आप ऐसे समझ लो 50-50 है, यानी कि मर्द भी कम नहीं है। जी मर्द बल्कि ज़्यादा लगवा रहे हैं आजकल। अच्छा, मतलब इंजेक्शन या सब कुछ। ठीक है, इंजेक्शन से गोरा हो जाते हैं, कुछ दीगर ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। कितना सेफ होता है ये? देखो बेसिकली क्या है, वाइटनिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी को अगर सिर्फ फेस क्लीन करना है तो उसके लिए तो फेस के ट्रीटमेंट से भी हो जाता है, जैसे फेस पे इंजेक्शंस लगते हैं या मीजोथेरेपी होती है, PRP होती है, केमिकल पीलिंग होती है, तो फेस तो उससे ठीक हो जाता है। फुल बॉडी के लिए जिनको कंसर्न होता है तो फिर फुल बॉडी के लिए इंजेक्शंस होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं। ये 2 चीज़ें मेन हैं जो कि फिर फुल बॉडी को वाइट कर रही होती हैं। ठीक, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखो वाइटनिंग बेसिकली क्या है कि कोई भी आज तक ऐसा इंजेक्शन या ऐसा कैप्सूल नहीं बना जिसका काम वाइटनिंग हो। बेसिक चीज कि जो मेलानिन को खत्म कर दे, या आपका जो मेलानिन है जो कलर बनाते हैं सेल उसको खत्म कर दे या उसको वाइट कर दे। ऐसा कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जो आजकल इंजेक्शन वाइटनिंग के लिए यूज हो रहे हैं बेसिकली वो है मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट। उसमें ग्लूटाथायोन होता है, साथ में कोलेजन होता है, विटामिन C होता है और आप समझे 8-10 तरह के मल्टीविटामिन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉडी में जाके
के पहले जहाँ जहाँ बॉडी में विटामिन की नीड है उसको पूरा करता है। उसके बाद जब वो बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में डिपॉजिट होता है तो फिर वो स्लोली आपके कलर को फेयर करना शुरू करता है। बेसिकली वो उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, यानी वो जो मल्टीविटामिन है, समझे ग्लूटाथियोन जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका साइड इफेक्ट है वाइटनिंग। साइड इफेक्ट तो वो एज अ साइड इफेक्ट मेडिकल में इसमें वाइटनिंग में यूज हो रहा है। ये जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं, हमने तो यहाँ तक देखा है कि बाहर इवन जो भीख मांगने के लिए भी बच्चियाँ या खवातीन होती हैं, उनके भी चेहरे यहाँ से बिल्कुल लाल होते हैं, लाल, हाथों का रंग अलग है, पाँव का रंग अलग। ये नुकसानदेह नहीं होती? फार्मूला क्रीम्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, या तो हाईली स्टेरॉइड होता है या मरकरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें स्किन को डैमेज करती हैं। डैमेज करने के अलावा वेन्स को खोल देती हैं, जो फिर धूप से और उसकी वजह से उसमें कैंसर होता है, हीट की वजह से कैंसर हो जाता है। और यहाँ तक कि जो मरकरी जिन चीज़ों में होता है तो उससे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, मतलब इंटरनल बॉडी तक में कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो मरकरी जो है वो वेन्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो सिर्फ फेस तक नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे? बहुत फार्मूला से तो इतनी स्किन डैमेज होती है, इतनी स्किन डैमेज होती है, बाल निकल आते हैं सबसे पहले, स्किन पतली हो जाती है, एक्नी हो जाती है, वाइट हेड, ब्लैक हेड। और फिर ऐसा टाइम आता है कि वो लगा के उसके बाद ना तो उन पर कोई फार्मूला काम करता है और बाकी ट्रीटमेंट भी फिर उनका बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि पूरी स्किन डैमेज हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये रुझान हमारी सोसाइटी में आ गया है। इसकी वजह क्या है कि लोगों को अपनी पर्सनालिटी पर या अपने कॉम्प्लेक्शन पर एतमाद नहीं रहा? देखो बेसिकली क्या है, लोगों की आजकल डिमांड्स हाई हो गई हैं हर तरह से, चाहे आप शादी के हवाले से देखो, जॉब्स के हवाले से देखो, करियर के हिसाब से देखो, तो हर एक को लगता है कि अगर पर्सनालिटी आपको अच्छी करनी है, आपको ग्रूमिंग करनी है, तो सबसे पहले आपका कलर फेयर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं। तो इसीलिए लोग उसको एज अ प्राइमरी वो करके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस पर। अगर तो किसी का और वाकई में कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं शादी में या कोई और XYZ, तो फिर तो ठीक है, उसको वाइट करना ठीक है कि आप कुछ हद तक उसको बेहतर कर लें, या अगर वो आपका बहुत डार्क है तो वो ब्राउन में आ जाए या एक अच्छा कलर हो जाए। बाकी जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी फेयर होता है, वो उसको भी मज़ीद फेयर करने के लिए आते हैं कि इसको और फेयर हो जाए और फेयर हो जाए, तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती। रंग गोरा करने के लिए हर शख्स जो आता है वो चाहता है हम गोरे हो जाएं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या लोगों का बिहेवियर हो सकता है जो उनको तल्ख जुमले बोलता हो, जो उनको मुख्तलिफ नामों से बुलाता हो? क्योंकि हमारी सोसाइटी भी तो देखो बेसिकली एक तो सोसाइटी, ठीक है, यहाँ तक कि आप तो बाहर सोसाइटी की बात कर रहे हो, घर वाले भी अगर किसी 2-3 बहन भाई हैं और जिनका कलर डार्क है तो उनको तो घर वाले ही बचपन से ही बोलना शुरू कर देते हैं, ख़ानदान वाले बोलना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास, कोई 12 या 13 साल का, और उसके घर वाले कह रहे थे कॉम्प्लेक्शन की वजह से स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ नहीं रहा, कि लोग मुझे कहते हैं कि ये काला है। उसको खैर बहुत काउंसलिंग की, सब कुछ किया, समझाया, लेकिन उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अब जब तक गोरा नहीं होगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एक लड़की है, अब वो NAD की ग्रेजुएट, ठीक है, NAD से गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके रिश्ते नहीं हो रहे कॉम्प्लेक्शन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी हैं आजकल के। सबको सबसे पहले तो देखो गोरा होने का शौक और एक फैशन तो शुरू से ही था, लोगों को एक अट्रैक्शन तो गोरे में शुरू से ही थी। तो अब जब लोगों को पता चल रहा है कि वो हो सकता है, या ऐसे कोई इंजेक्शन हैं या ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे लोग वाकई गोरे हो रहे हैं, तो फिर लोग उसकी वजह से अब और ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया भी कि कैसे महफूज रख सकते हैं स्किन को, बेहतर बना सकते हैं स्किन को। और ये जो क्रेज़ है, अभी आपने डॉक्टर साहिबा की भी बात सुनी कि आप इसमें मुब्तला होकर अगर फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं या गलत मेडिसिन ले लेते हैं, गलत ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो ये खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ भी जा सकता है। ऐसी डिज़ीज़ आपको लग सकती है जिससे आपकी बॉडी मुतासिर हो सकती है। तो स्किन का ख्याल ज़रूर रखें, उसको अच्छा रखें। अच्छा रखने के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएं, और अपनी स्किन के साथ अच्छा महसूस करें, हेल्दी महसूस करें, क्योंकि अल्लाह ने जैसा बनाया है वो बेहतरीन सोचता है और बेहतरीन खालिक है। ख्याल ज़रूर रख लें, लेकिन अपने लिए नुकसान मत करें।